सरकार उम्मत के गमखार मालिको मुख्तार आ गए सरकार आ गए सरकार उम्मत के गमखार मालिको मुख्तार या मुस्तफा आ गए सरकार। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। पराम है इश्क के बोल। अल्लाह पाक की करोड़ा करोड़ रहमत है कि हमें इश्क के बोल बोलने की सादत नसीब हो जाती है और ये हमारे अकाबरीन का हम पर फैज़ान है, हमारे बुज़ुर्गों का हम पर फैज़ान है। माशाल्लाह इस प्रोग्राम में हम कलाम यानी नात शरीफ वगैरह का सिलसिला रखते हैं और अशआर के साथ कोशिश करते हैं कि जो जो बात की जा सके, वज़ाहत की जा सके, वो करने की कोशिश की जाती है। महमूद भाई हमारे साथ हैं। महमूद भाई आज कौन सा कलाम सुनाएंगे? मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी अलैहिर्रहमा का लिखा हुआ बहुत प्यारा कलाम है, नूर हक जलवा नुमा। हाय मुझे मालूम ना था, शक्ल इंसान में छुपा था मुझे मालूम ना था। सुनाइए। नूर हक जलवा नुमा था, नूर हक जलवा नुमा था, मुझे मालूम न था, नूर हक जलवा नुमा था, मुझे मालूम न था, शक्ल इंसान में छुपा था, शक्ल इंसान में छुपा था, मुझे मालूम न था, शक्ल इंसान में छुपा था, मुझे मालूम न था, बार हर जिसने कहा था अना बशर, उसने बार जिसने कहा था अना बशर, उसने मर्रानी भी कहा था, मुझे मालूम न था, मर्रानी भी कहा था, मुझे मालूम न था, नूर हक जलवा नुमा था। अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह का कलाम जो है ना, इसके काफ़ी बैकग्राउंड भी हैं, मगर अभी मैं मुख्तसर से ये अर्ज़ करूँगा कि इसमें ये देखना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो फरमाया, मगर ये भी तो फरमाया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी एक मामला था, ये भी तो था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी एक आदत करीमा थी, ये भी तो थी, ये भी तो थी। तो कि एक तरफ क्यों? उस तरफ भी तो गौर करो, उस तरफ भी तो गौर करो, ये भी तो गौर करो, ये भी तो गौर करो, ये भी तो देखो, ये भी तो देखो। यानी इस कलाम में आपने इतनी यानी कि वो बात की है कि अगर ये है तो वो भी मैं बोल ही रहा हूँ, मगर ये भी तो है। अगर ये कह रहे हो तो ये भी तो कहो, अगर ये देख रहे हो तो ये भी तो देखो। ये समझ रहे हैं? तो आप अपने जो इस तरह की मतलब कि वो मुख्तलिफ वसवसों में फंसे हुए होते हैं, तो उनके लिए बड़ा प्यारा कलाम है ये। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत थी,
अपनी उम्मत से कितना प्यार था और अपनी उम्मत की खातिर किस कदर आप रोया करते थे। अब यानी आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के ताल्लुक़ से रहमत, शफ़क़त, मोहब्बत और एक फ़िक्र थी कि मेरी उम्मत। दीगर अंबिया कराम के वाक़यात भी बयान होते हैं, उन्होंने भी जो अपनी उम्मत के लिए जो कुछ बयान फरमाए वो भी वाक़यात बयान होते हैं। लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बात आती है तो आप तो उन अंबिया कराम की वाक़यात जो बयान हुए उसको सामने रख कर भी आप यही कहते हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। अपनी दुआओं में उम्मत के लिए हिस्सा रखा। मेराज में अपनी उम्मत को ना भूले, दुनिया में आए अपनी उम्मत को ना भूले, कब्र मुनव्वर में जब आराम फरमा हुए तो भी उम्मत को ना भूले। यानी ये बहुत बड़ा मौजू है और ये मौजू बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की तो बात ही क्या है कि इतनी बातें मोहब्बत की कि मतलब ये भी एक वजह है मोहब्बत की, ये भी वजह है मोहब्बत। खुद अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के ताल्लुक़ से हमें जो बयान फरमाया और जो हदीसों में जो मोहब्बत के ताल्लुक़ से जो बयान हुआ है, लेकिन ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अपनी उम्मत से मोहब्बत की जो बातें हैं ना, ये ख़ुद उम्मती जब सुनता है तो उसके दिल में मज़ीद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इजाफ़ा होता है कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमसे इस कदर मोहब्बत फरमाते थे, हमारे ताल्लुक़ से इस कदर आप दुआएं फरमाया करते थे। अल्लाह मुझे तौफ़ीक दे तो इसे एक बाज़ाब्ता पूरे उन्वान के साथ बयान करना चाहिए। अगरचे ये मुख्तलिफ़ औक़ात कार में बयान होता है, लेकिन बाकायदा ये पूरा एक बयान है और बड़ा ही खुद जो अगर मैं कहूँ कि उम्मत की मोहब्बत और उम्मत के साथ रहमत और शफ़क़त का ये जो शफ़ाअत का जो बयान सुनते हैं ना, शफ़ाअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पूरी रहमत और शफ़क़त का बयान, ये पूरी उम्मत से मोहब्बत का बयान। शफ़ाअत रसूल, शफ़ाअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ग़ुलाम उनकी इनायत से चैन में होंगे, ग़ुलाम उनकी इनायत से चैन में होंगे, अदू हुजूर का आफत में मुब्तला होगा, मैं उनके दर का भिखारी हूँ फ़ज़ल मौला से, हसन फ़कीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। तो ये जो शफ़ाअत है ना, शफ़ाअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शफ़ाअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो है ना, वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा, और आइन करीब हबीब हम तुम्हें इतना अता करेंगे कि तुम राज़ी हो जाओगे। उलमा ने इस पर बाकायदा बहुत लिखा है कि ये बड़ी उम्मीद अफ़ज़ा आयत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तरह इरशाद मिलता है कि मैं उस वक्त तक राज़ी नहीं होगा जब तक अपनी उम्मत को दाखिल जन्नत ना करवा लो। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रिज़ा कहाँ रखी है, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिज़ा, तो फिर आला हज़रत का वो शेर कि खुदा की रिज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रिज़ा मोहम्मद कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिज़ा किस में है, आपकी खुशी किस में है। तो ये जो है ना कि किया बिगैर किया बेकिया किया होगा, क्योंकि गुनाहगार पे जब लुत्फ़ आपका होगा, किया बिगैर किया बेकिया किया होगा। तो ये पूरा एक मौजू है। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशियाँ मना रहे हैं, विलादत का जश्न मनाना चाहिए। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम विलादत व सआदत के वाक़ियात पढ़ते हैं, उस वक्त के हालात पढ़ते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत से मोहब्बत को जब पढ़ते हैं, यकीन माने ये जो हम कुछ कर रहे हैं ना विलादत की खुशी में, यानी इससे कितना ज़्यादा होना चाहिए इसका मैं क्या बयान कर सकता हूँ, कितना ज़्यादा होना। यानी अगर मुझसे पूछे तो मैं तो ये कहूँगा कि हर घर में हर मुसलमान, हर आशिक रसूल के घर में, हर बड़ा छोटा, हर एक नियाज, ज़िक्र, दुरूद पाक, तो नमाज, तो इबादत, तो चरागा, तो झंडे, तो सब, यानी यूँ समझिए कि अरबों मुसलमान है दुनिया में, सब के सब मिलकर ये जश्न विलादत मनाए, और दुनिया भर के मुसलमान जश्न विलादत के लिए महफिल मीलाद में जमा हों, जुलूस मीलाद में जमा हो, और वहाँ ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो रहा हो। यानी हम अपने जो भी हमारी कारोबारी ज़िंदगियाँ हैं उन सब पे अपनी मसरूफ़ियत है, लेकिन ये तो मतलब मौका है ना, आमिना के लाल की आमद की खुशी है। आपके घर में कोई दावत होती है, आपके घर में कोई ओकेजन होता है, आपके घर में कोई इवेंट होता है, तो आप क्या करते हैं, कई काम आप आगे पीछे करते हैं, यार इसके बात करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ,
ये जो मौका है ना, यानी मुझे बाज़ औक़ात पैगामात आ रहे होते हैं, एक तंज़ीम के साथ वाबस्तगी है कि ये है, तो मैं अब मसरूफ़ियत ऐसी है कि तो मुझे कहना पड़ता है यार 12वीं शरीफ के बाद रख लें, 12वीं शरीफ के बाद रख लें। यानी अगर 12वीं शरीफ के बाद रखा जा सकता है, कोई ऐसी अर्जेंसी नहीं है, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, तो 12वीं शरीफ के बाद रख लेते हैं। 12वीं शरीफ, 13वीं शरीफ, यानी 13 रबीउल अव्वल हो जाए, मदनी मुज़ाकरे और बहुत कई चीज़ें हैं जो करनी होती हैं। मुताला इसका अलग होता है, तो बयानात अलग होते हैं, तो मदनी मुज़ाकरों में शिरकत अलग होती है, और भी कुछ तो कुछ मसरूफियात 12वीं शरीफ के ताल्लुक से आ जाती हैं। ये बहुत अच्छा होता है, यानी ये खुद एक सेलिब्रेशन है ना, एक तैयारी है, और आप मेंटली तौर पर, फिज़िकली तौर पर, स्पिरिचुअली तौर पर हर तरह से इस खूबसूरत मौके को मना रहे होते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की मैं खुशी मना रहा हूँ। तो ये जो खुशी है ना, यानी मैं चलते फिरते, एक जुमला है, वो शेर ही है आपके नाज शरीफ का, मुझे इतना पसंद है, मैं चलते फिरते ऐसा लगता है कि ये पढ़ आए सरकार, आए सरकार झूमो, आए सरकार, आए सरकार। इतना मजा आता है ना, है? आए हुजूर, आए हैं हुजूर, आए हैं हुजूर, आए हैं हुजूर, आए हैं हुजूर, झूमो झूमो, आए हैं हुजूर, आए हैं हुजूर। अरे इतनी कैफियत है ना, मजा आ रहा है, कुछ है खुश कैसा लगता है जैसे अगर कोई बात बुरी लग रही है, कोई गुस्सा आ रहा है ना, यार जो है आका का महीना है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसा महीना है यार, जब ये आयतें पढ़ लो, ये कर लो यार, आका का महीना है, ये सेलिब्रेशन है, खुशी मनाने के ये अंदाज हमारे पास होने चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से कैसे मोहब्बत करते थे, और खुद सहाबा किराम अलैहिम रिदवान अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत क्या करते थे, ये पढ़िएगा। जिसने उम्मत के लिए रोक गुजारी रातें, जिसने उम्मत के लिए रोके गुजारी मालूम न था, वो ही महबूब बेखुदा था, मुझे मालूम न था, नूरे हक जलवानुमा था, चाँद इशारे से फटा हुक्म से सूरज लौटा, चाँद इशारे से फटा हुक्म से सूरज लौटा, मज़हरे खुदा था, मज़हरे खुदा था, मुझे मालूम न था, मज़हरे खुदा था। देखा जब कब्र में उस पर्दा नशी को तो खुला,
दीवान सालिक ये किताब है मुफ्ती अहमद यार खान नईमी। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह की कलाम है। एक हमारी एक एप्लीकेशन है नात कलेक्शन, मेरे मोबाइल में मैंने महफूज की हुई है। तो ये दावत इस्लामी की, आप जो प्ले स्टोर पर जाकर दावत इस्लामी ऐप लिखेंगे तो वहाँ दावत इस्लामी की एप्लीकेशंस आ जाएंगी। उसी में नात कलेक्शन एप्लीकेशन मौजूद है। आप नात कलेक्शन एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे ना तो वहाँ पर ये माशाल्लाह आपको ये किताबें भी मिलेंगी, कलाम भी मिलेंगे और बहुत कुछ आपको। नात शरीफ तो नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं। कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। सारे आलम में ये देख ऐसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह माह रबीउल अव्वल का महीना जारी है। हमने इस पूरे महीने में कमोबेश तकरीबन 12 अरब दुरूद पाक पढ़ने। अगर आपने अब तक अपना हिस्सा मिलाना शुरू नहीं किया, ये पढ़ तो लिया जाएगा, अल्लाह पाक ने चाहा तो प्यारे हबीब के सदके में पढ़ तो लिया जाएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने इसका कोई एहतिमाम नहीं किया, कोई आपने इसके लिए अभी कोशिश शुरू नहीं की, तो मैंने कहा याद दिला दो इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें, इसके लिए बिल्कुल तैयारी करें। और उसके मतलब एक तरीका पहले भी मैंने बयान किया है, वो जैसे मिसाल के तौर पर तस्बीह है, आप तस्बीह हाथ में रखें, उससे भी दुरूद पाक पढ़ना याद आता रहता है। और काउंटर जो है वो भी आप रखें, हाँ काउंटर भी था मेरे पास, तो काउंटर रख लें। तो ये दोनों चीज़ें मेरा मशवरा आपको, ये मतलब ये मेरा कोई कारोबार नहीं है इसका ना मेरे कोई डीलरशिप है, ना कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कहाँ से लें किधर से लें आपकी अपने ऊपर है। लेकिन ये अपना भी यही तजर्बा है कि इस तजर्बे से आप भी फ़ायदा उठाएं कि जब आपके हाथ में उंगली में काउंटर होगा तो आपको पढ़ना याद आएगा। ये याद रख लें आप, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल। यानी ऐसा भी हुआ है कि मिसाल के तौर पर कोई ऐसी मुलाकात वगैरह हो रही है, आपको तोहफा दे तो अपने काउंटर या अपनी तस्वीर किसी को दे दी, ये आपको यकीन दे, इसके बाद वाकई से ब्रेक सा लग जाता है यार, वो पढ़ते पढ़ते रह गई चीज़। तो एक तसलसल, एक सीक्वेंस बनी हुई होती है, एक रूटीन बन जाती है, तो वो रूटीन फिर आगे पीछे हो जाती है, जो नहीं होनी चाहिए मगर हम कमज़ोर लोग हैं, हमारी हो जाती है। तो अब तक अगर आपने कोई काउंटर नहीं ख़रीदा तो काउंटर ले लें, और तस्बीह या तो फिर तस्बीह हाथ में रख लें। अल्लाह पाक रियाकारी से बचाए, लेकिन अब नीयत अच्छी होगी तो अब रियाकारी के खौफ से हम नेकी करना, इबादत करना तो नहीं छोड़ेंगे। रियाकारी से बचेंगे, दिखावे से बचेंगे, हुब्बे जा से बचेंगे। तो अब तक अगर आपने शुरू नहीं किया तो दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें। कम से कम 1200 दफ़ा दुरूद पाक रोज़ पढ़ने का अमीर सुन्नत ने जो हमें हदफ दिया है, और फिर उसकी कारकर्दगी भी जमा कराए। तो अगर 5 नमाज जैसे फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, हर नमाज के बाद 200 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ ले, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी दुरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये भी दुरूद पाक है। मुख्तसर पढ़ें या ज़्यादा अल्फाजों वाला दुरूद पाक पढ़ें, यह तो आपकी अपने ज़ौक़ और शौक़ पर डिपेंड करता है। मगर दुरूद पाक जो एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमत नाजिल फरमाता है, जो 10 पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 100 रहमत नाजिल फरमाता है। यानी गौर करें, जितने दुरूद पाक पढ़ते रहेंगे इतनी अल्लाह पाक की रहमतें हमें मिलेंगी, क़ल्ब की सफाई होगी, जहन पाक होता, पाकीज़गी नसीब, दुरूद पाक से पाकीज़गी नसीब होती, ज़बान की पाकीज़गी, सोच की पाकीज़गी, ज़ाहिर की पाकीज़गी, बातिन की पाकीज़गी नसीब होती है। किसी से मेरी बात चल रही थी तो वो कह रहे थे यार मेरा वास्ता ज़्यादातर मालदारों से होता है, पैसे वालों से होता है, लेकिन इनमें एक तादाद है, सबका तो वो भी नहीं शायद कह रहे होंगे, परेशान बहुत है, सुकून नहीं है ज़िंदगी में। तो सुकून
पैसों में नहीं है, सुकून तो अल्लाह पाक के जिक्र में। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक दिलों का इत्मीनान अल्लाह पाक के जिक्र में। दुरूद पाक पढ़े। सिर्फ अमीर का मसला नहीं होता, बेसुकूनी कहाँ नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक करने की आदत जो हमारी कम हो गई। बाज़ों की तो आदत है या नहीं है, वो उसका फैसला आप कर लें। अब फजूल बातें करते रहना, इधर उधर जाकर वक्त बर्बाद करना, इसमें मतलब हमारी ज़िंदगी गुजर जाती है। सुकून कहाँ से मिलेगा? जैसे दवाई खाते तो बीमारी दूर होती है ना, अल्लाह पाक और उसके प्यारे रसूल का जिक्र करेंगे तो बातनी बीमारी दूर होगी। ये याद कर लें, ये याद कर लें आप जो मैंने बताया। कईयों को अपनी जिस्मानी बीमारियां तकलीफ दे रही होती है, और कुछ ऐसे हैं जिनको उनकी रूहानी बीमारी, गुनाहों की बीमारी तकलीफ दे रही होती है। ये तकलीफ सब महसूस भी नहीं करते। नमाज कज़ा करने के गुनाह की तकलीफ और दीगर गुनाहों की तकलीफ, ये लोग तकलीफ उमूमन उस पर गौर भी नहीं करते। बदकिस्मती है हमारी, जबकि ये बहुत बड़ी तकलीफ है। जिस्म की बीमारी जो है ना, जिस्मानी बीमारी, ये जान लेती है। गुनाहों की बीमारी ईमान ले लेती है। अल्लाह पाक हमारा ईमान महफूज रखे। अल्लाह पाक ज़ाहिरी भी और बातनी भी बीमारियों से अल्लाह पाक आपकी मेरी हिफाजत फरमाए। तो जो बातनी बीमारी है ना, इसके लिए अल्लाह पाक का जिक्र, उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बेहतरीन है। ज़िक्रुल्लाह की बरकत ये कि जब तक बंदा अल्लाह पाक का जिक्र करता है, शैतान उस पर काबू नहीं पा सकता। तो ये दुरूद पाक, ये अल्लाह पाक की जिक्र की कई अक़साम है। तो अगर अब तक आपने दुरूद पाक पढ़ना शुरू नहीं किया तो मेरी दरख्वास्त है शुरू करें। 5 नमाजें, हर नमाज के बाद 200 बार भी दुरूद पाक पढ़ लें, और रात सोने से पहले 200 और हो जाएंगे, तो ये 1200 दुरूद शरीफ आप तो मतलब पढ़ ही लेंगे अल्लाह पाक ने। उसके लिए बस फजूल बोलने की आदत छोड़नी है, गुनाहों भरी बातें करने की आदत छोड़नी है, और चलते फिरते मतलब जैसे चल रहे, आ रहे, जा रहे, दुरूद पाक पढ़ा, नेकी की दावत हो रही है, बयान हो रहा है, इस तरह की और कोई अच्छी और एक गुफ्तगू हो रही है। बाज़ों की तबीयत होती है कि वो मशवरे में भी जैसे बैठे हुए, मीटिंग में बैठे हुए, तो वो मतलब कि उस वक्त भी पढ़ रहे होते हैं। तो इससे कि जब कोई मतलब बात ऐसी पढ़ी जाए, और कोई बात हो रही है, अहम बात हो रही है, कोई मशवरा हो रहा है, कोई मीटिंग हो रही है, कोई चीज़ हो रही है, तो उसमें बातों का लोग पढ़ रहे होते हैं। तो अब पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसमें बोलने वाला समझ की भी तवज्जो बढ़ती है। तो ये मौका नहीं है पढ़ने का, आपको उसकी बात तवज्जो से सुननी है। तो तवज्जो से सुने उसकी बात, तो उसको भी अच्छा लगेगा, वरना अजीब व गरीब सी एक कैफियत और सूरत पैदा हो जाती है। तो कईयों को इसका अंदाज़ा शायद नहीं होता, लेकिन ये है। तो मुझे भी इस मामले में काफ़ी तशवीश होती थी, तो मैंने मुफ्ती साहब से इस मामले में मशवरा किया था। तो वे मुफ्ती साहब ने भी बातें, मैं कहा ये बात मैं बयान करूँगा कि कुछ लोग इस तरह की है आदत होती है, करते हैं, जैसे कि बात करते करते मोबाइल उठा लेंगे। अब भाई आप किसी के पास आए, किसी से बात हो रही है, मशवरा हो रहा है, मीटिंग हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, लोग आपस में बैठे हैं, पर मोबाइल आप रख दें। ये मैनर्स के ख़िलाफ़ है, तरीक़ेकार के ख़िलाफ़ है, एटिकेट्स के ख़िलाफ़ है। आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो, तो आप बोले मैं मसरूफ़ हो, तो भाई आपकी मसरूफ़ियत में से तो लोगों ने टाइम मांगा। अब आपने वक्त दिया है, तो आपने वक्त उनको दिया है, उस दौरान मोबाइल को वक्त ना दें। जब मीटिंग ख़त्म हो जाए, मशवरा ख़त्म हो जाए, बातचीत ख़त्म हो जाए, वो सेगमेंट पूरा हो जाए, फिर आप भले अपने मोबाइल को जो वक्त देना चाहते हैं। तो मैंने तो बाकायदा बड़े मतलब मैं मुतासिर हूँ बाज़ों से कि ऐसे मौके पर वो हैं, उनके पास भी कम काम नहीं है और पोजीशन होल्डर हैं, लेकिन जब किसी जगह ऐसे बैठेंगे, मीटिंग होगी, मैं देखता हूँ बाज़ों का तो मोबाइल भी बाहर नहीं होता, मोबाइल जेब में रखते हैं, साइलेंट करके जेब में मोबाइल रख लेते हैं। मुझे इनकी आदत बहुत पसंद है। हाँ, और मैं कभी कभी आदत इख्तियार करता हूँ, मैं भूल भी जाता हूँ, और चंद एक दफ़ा ऐसा मैटर होता है कि ज़रूरत इस बात की होती है कि मोबाइल सामने हो, वो फिर अलग सूरत हाल होती है। ताम जनरल बात की, अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता करे, दुरूद पाक पढ़ने की आदत बनाएं और दुरूद पाक पढ़ते रहे। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फिरिश्तों का वजीफा सलातो सलाम, मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद, मेरा
शादी कहेगा सना तो सना। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम ने देखो कैसा नूर छाया छाया छाया। अभी दुरूद पाक पढ़ते रहें और चलते फिरते जब जब मौका मिले याद आता रहे। आए हैं हुजूर आए हैं, आए हैं हुजूर आए हैं, आए हैं हुजूर आए हैं, आए हैं हुजूर आए हैं। हुजूर को याद करते रहे, सरकार को याद करते रहे, आका को, जो जो आपको मतलब हर एक को एक अपना अपना उसका ज़ौक़ होता है कि किसी को कौन सा जुमला या कुछ कौन सा शेर, किसी को कौन सा मिसरा, किसको कौन सा लफ्ज़ पसंद आ रहा होता है। तो करते रहे, इंशाल्लाह इश्क़ रसूल में इजाफा होता चला जाएगा। आ गए सरकार उम्मत के गमखार, मालिको मुख्तार आ गए सरकार।